यद्यपि फ्रेंड आजकल फ्रिज घर घर में हो गए हैं और बहुत सारे लोग फ्रिज का पानी पीते हैं, लेकिन आज भी एक ऐसा वर्ग है जो पारंपरिक तरीके यानी कि मटका या सुराही का पानी ही पीना चाहते हैं। तो जब हम नया मटका लेकर आते हैं तो मटका कैसे लें, उसका में कैसे पानी रखें, आज का मेरा टॉपिक यही है। फ्रेंड, जब हम नया मटका लेकर आते हैं तो उसके लिए हमें कुछ उपाय करने चाहिए। हम मटका लेकर आएंगे तो उसको हम सबसे पहले उसके अंदर थोड़ा सा पानी डाल के धोएंगे, क्योंकि मटके के अंदर बाहर की मिट्टी वगैरह होती है। लेकिन फ्रेंड, इसके लिए आपको मटके में कभी हाथ नहीं डालना चाहिए। हाथ डालने से इसके अंदर जो बारीक छिद्र होते हैं वो बंद हो जाते हैं और कहते हैं कि वरुण देवता का अपमान भी होता है, क्योंकि आप अच्छी तरीके से जानते हैं जल में वरुण देवता का निवास होता है। अब देखिए, मैंने थोड़ा सा पानी डाला है जग से और इसमें थोड़ा सा नमक डाला है और ये थोड़ा सा गुलाब जल। अब मैं इस मटके को चारों तरफ खूब अच्छी तरीके से हिलाऊंगी ताकि ये वाला पानी इस मटके के अंदर हर तरफ फैल जाए। कहते हैं नमक डाले पानी से करने से इसके छिद्र में बहुत अच्छी तरीके से रहता है, वो छिद्र बंद नहीं होते हैं। इस तरह हमने किया और अब इस पानी को हम किसी बर्तन में या टब में, जिसमें भी आप चाहें, पलट दीजिए। इस प्रक्रिया को आपको 3 से 4 बार तक ज़रूर दोहराना है। बस याद रखिए फ्रेंड, आपको मटके के अंदर हाथ बिल्कुल नहीं डालना है। थोड़ा थोड़ा पानी हम डालेंगे और बार बार इस तरह से घुमाएंगे चारों तरफ और उसको बाहर पलट देंगे। देखिए फ्रेंड, मैंने अंदर बाहर दोनों तरफ से मटका खूब अच्छी तरीके से धो लिया है। अब फ्रेंड, क्योंकि मटके में वरुण देवता का निवास होता है तो हम इसकी एक पूजा भी करेंगे। ये मैंने शुद्ध घी लिया है, अगर गाय का घी मिल जाए तो और भी उत्तम है। हम जैसे कि बर्तन की पूजा की जाती है तो इसमें तो जल जो जीवन का आधार है वो रखा जाएगा, तो हमने एक सतिया बनाया है और घी से ही एक चारों तरफ लाइन करते हुए ईश्वर का आह्वान करा है और पूरी एक सतिये से दूसरी लाइन तक मिला देना है। ये देखिए, हमने कर दिया है। आप जब भी चाहे घी से ही करते हैं हम लोग, तो कुछ लोग रोली से भी कर सकते हैं, उसकी कोई बात नहीं है। जल का पात्र आपका हमेशा भरा रहे इसलिए। अब ये मैंने थोड़ी सी बालू ली है। आपके गार्डन में अगर मिट्टी हो तो आप वो भी ले सकते हैं। हालांकि रखने के लिए इसके स्टैंड भी आते हैं। अगर आप पे स्टैंड नहीं है तो एक कटोरे में आप थोड़ा सा मिट्टी रख के उसे गीली करके उसके ऊपर अपना ये मटका रख दीजिए। हमारा मटका रख दिया है। अब मैं इसके अंदर थोड़ा सा पानी डालूंगी और फ्रेंड, ये मैंने पानी डाला, जितना भी आपको ज़रूरत है डाल दीजिए। यहाँ फ्रेंड, एक बात मैं आपको और बताना चाहती हूँ। मटके के इस पानी को आप लगभग 2 से 3 घंटे रखिए और पानी ठंडा रखने के लिए एक सूती कपड़ा, चाहे वो किसी भी रंग का हो, ज़रूरी नहीं है कि लाल हो, इस तरह गीला करके लपेट दीजिए। इससे मटका आपका पानी जो होगा बहुत शीतल हो जाएगा। बस यहाँ एक बात ध्यान देने की ये है कि जो जैसे प्रथम फल माना जाता है, उसी तरह प्रथम जल जो होता है उसको आप अपने किसी गमले में, आपका गार्डन है, तुलसी जी में ही दीजिए। अब मैंने इसीलिए इस मटके का ये आधा मटका भरा था मैंने। अब मैं इसको अपने तुलसी जी या दूसरे प्लांट्स में डाल दूँगी। 2 से 3 घंटे तक का अंतराल काफ़ी होता है फ्रेंड। आप देखिएगा, मैंने इस समय ये मटका पूरा नहीं भरा है। इस समय मैंने ये मटका अपना आधा भरा है पानी से, क्योंकि इसको मुझे गमलों में डालना है। अब इस पानी को जब मैं गमलों में डाल दूंगी 2 से 3 घंटे रखने के बाद, तब मैं मटका पूरा भरूंगी। ऐसे ही मैंने कपड़ा गीला करके रख दिया है। बस फ्रेंड, इतना सा ध्यान रखिए, मटके को खुली जगह रखिए, धूप डायरेक्ट ना आए, खिड़की आदि के पास रखें तो और भी अच्छा है। फ्रेंड्स, कमेंट करके ज़रूर बताइए आपको आज का मेरा वीडियो कैसे लगा। फिर मिलते हैं जल्दी से एक बहुत अच्छे से वीडियो में। तब तक के लिए बाय।